Hi guys, my name is Narayan and I welcome all of you in this video once again. And in this video दोस्तों we are going to learn about RIP timer. RIP means Routing Information Protocol and हम इस वीडियो में उन टाइमर्स के बारे में सीखेंगे। बेसिक चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए क्या है क्या नहीं। जितना बेसिक चीज़ें आपको पता रहेगी उतना अच्छा आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जो सिस्को की डिवाइसेस हैं वो कमांड बेस्ड रहता है और उस पर हमको ट्रबल शूटिंग में आसानी होती है। तो हम वही देखेंगे इस वीडियो में। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा और सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एट दी एंड उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो से सीखेंगे कि टाइमर्स के बारे में क्या क्या है क्या नहीं। तो अगर हम देखें तो आर आई पी हैज़ 4 बेसिक टाइमर्स। अगर हम देखें तो 4 इसके पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास प्रोटोकॉल है उस पर 4 बेसिक टाइमर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं टाइमर अपडेट टाइमर, जिसको अपडेट टाइमर बोलते हैं। तो इसके बारे में क्या है, डिफ़ॉल्ट 30 सेकेंड्स। अगर हम अपडेट टाइमर की बात करें अपडेट करने की तो डिफ़ॉल्ट 30 सेकेंड लगता है। इंडिकेट्स हाउ ऑफन द राउटर विल सेंड आउट आ राउटिंग टेबल अपडेट। तो एवरी 30 सेकेंड के बाद में क्या कहते हैं, हमारा जो राउटर है वो अपना अपडेटेड राउटिंग टेबल सेंड करेगा या तो शेयर करेगा। तो ये इसको हम अपडेट टाइमर बोलते हैं, जिसका डिफ़ॉल्ट 30 सेकेंड है। उसी तरीके से दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा टाइमर है इनवैलिड टाइमर। इनवैलिड टाइमर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 180 सेकेंड्स। 180 सेकेंड्स के बाद में ये हम देखते हैं यहाँ पे क्या करेगा, indicates how long a route will remain in routing table before being marked as invalid। तो इसका मतलब है कि राउटिंग टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी देर तक रहेगी, उसको क्या कहते हैं, हम इनवैलिड मार्क नहीं करेंगे। तो वो है हमारे पास मार्क नहीं करता, वो है 180 सेकेंड्स। इफ़ नो न्यू अपडेट्स आर हियर्ड अबाउट दिस रूट द इनवैलिड टाइमर विल बी रिसेट इफ़ एन अपडेट इज़ रिसीव्ड फॉर दैट पर्टिकुलर रूट बिफोर द टाइमर एक्सपायर्स। तो ये दूसरा चीज़ है हमारे पास इनवैलिड टाइमर। क्या होता है, अगर क्या कहते हैं, अगर इस रूट पे कोई अपडेट नहीं होता है तो द इनवैलिड टाइमर विल रिसेट इफ़ एन अपडेट इज़ रिसीव्ड। अगर कोई अपडेट आता है तो इसको क्या होगा, ये रिसीव करेगा और अपने आप को अपडेट करेगा। नहीं आता है तो उसके बाद में ये क्या कहते हैं, तो इसको अपडेट करने के लिए क्या था, ये 180 सेकेंड का टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ इसके बारे में क्या है, अ रूट मार्क्ड एज इनवैलिड इज़ नॉट इमीडिएटली रिमूव्ड। अगर जो रूट हमने इनवैलिड मार्क किया है उसको हम इमीडिएटली रिमूव नहीं करता है ये राउटर फ्रॉम द राउटिंग टेबल। इंस्टेड द रूट इज़ मार्क्ड नॉट एडवर्टाइज with a metric of 16 indicating it is unreachable and placed in hold down state। तो उसको ये इमीडिएटली क्या करता है, वहाँ से रिमूव नहीं करता है और इसको क्या है, ये एडवर्टाइज नहीं करेगा और इसको अनरीचेबल क्या कहते हैं, अपडेट करेगा एंड इसको होल्ड डाउन स्टेट में प्लेस कर देता है। तो ये हमारे पास जो इनवैलिड टाइमर है उसका काम है यहाँ पे। उसी तरीके से क्या है, तीसरा टाइमर है हमारे पास होल्ड डाउन टाइमर। इसका काम क्या है, होल्ड डाउन टाइमर डिफ़ॉल्ट 180 सेकेंड। ये क्या इंडिकेट करता है, indicates how long RIP will routing information protocol will surface a route that it has placed in uh, hold down state। Sorry, RIP will not accept any new update for routes in a hold down state until the hold down timer expire। तो इसका काम क्या है, एक उतने देर के लिए ये उस अपडेट को होल्ड करके रखता है उस स्टेट में और उतनी देर के लिए हमारा राउटर है कोई अपडेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई अपडेट रिसीव नहीं करेगा। और वो टाइम हमारे पास डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 180 सेकेंड का टाइम होता है। और दूसरी चीज़ इसके बारे में क्या है, अ रूट विल एंटर अ होल्ड डाउन स्टेट फॉर वन ऑफ 3 रीजंस। अगर इसके 3 रीज़न है कि ये होल्ड डाउन स्टेट में क्यों जाएगा करके। तो पहला है
द इनवैलिड टाइमर हैज़ एक्सपायर्ड, अगर ये टाइमर हमारे पास एक्सपायर हो जाता है तो उस कंडीशन में ये होल्ड डाउन स्टेट में चला जाएगा हमारा. An update has been received from another router marking that route with a metric of 16 और unreachable. अगर हमारे पास कोई अपडेट आ रहा है इस राउटर के पास में और वो अनरीचेबल का कोई हमको अपडेट दे रहा है तो उस कंडीशन में भी ये होल्ड डाउन स्टेट में चला जाएगा. तीसरा है an update has been received from another router marking that route with higher metric than what is currently in the routing table. This is to prevent loops. अगर थर्ड कंडीशन ये है कि अगर उसके पास कोई अपडेट आ रहा है किसी रूट का और उसमें मैट्रिक्स हायर है एज कम्पेयर टू राउटिंग टेबल, तो उस कंडीशन में भी ये क्या कहते हैं होल्ड डाउन स्टेट में चला जाएगा. और इससे क्या होता है लूप क्रिएट नहीं होता और लूप को अवॉइड करने में ये हेल्पफुल होता है. तो ये तीसरा हमारा टाइमर था आरआईपी वर्जन आरआईपी का. अब देखेंगे हम फोर्थ. तो फोर्थ क्या है, फ्लश टाइम है, टाइमर कहते हैं इसको, जिसके बारे में देखते हैं हम. तो सबसे पहली चीज़ इसके बारे में क्या है, डिफ़ॉल्ट ये 240 सेकेंड का होता है. अब ये क्या करता है, इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग अ रूट कैन रिमेन इन द राउटिंग टेबल बिफोर बीइंग फ्लश्ड. तो कितनी देर हमारा राउटिंग टेबल अवेलेबल रहेगा हमारे राउटर पे या राउटिंग टेबल पे, ये इसको क्या कहते हैं मेंटेन करता है या उसको देखता है ये. If no new updates are heard about this route, the flush timer runs concurrently with the invalid timer and thus will flush out a route 60 seconds after it has been marked invalid. तो ये क्या होगा, 240 तक वेट करेगा, 240 सेकंड तक. उसके बाद में अगर कोई हमको अपडेट नहीं मिलता है तो ये 60 सेकंड के बाद में उसको क्या है फ्लश कर देगा. दूसरा, RIP timer must be identical on all routers on the RIP network, otherwise massive instability will occur. तो हमारा क्या है, जो राउटर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से उसमें टाइमर कॉन्फ़िगर होने चाहिए, नहीं तो वो उसमें इंस्टेबिलिटी अकर हो जाएगी, बार बार प्रॉब्लम होगी. और चीज़ें क्या है इसमें, देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस टू दिस बिहेवियर बिकॉज राउटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम नेबर टू नेबर बाय पीरियडिक अपडेट. तो अगर इसमें इसका एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम, क्योंकि हर एक राउटर को अपना अपडेट भेजना होता है दूसरे राउटर के साथ में. डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल सफ़र फ्रॉम स्लो कन्वर्जेंस. तो ये एक और दूसरा यहाँ पे है कि वहाँ पे स्लो कन्वर्जेंस होगा. दिस इन एडिशन टू ब्लाइंड फेथ, और जो ब्लाइंड फेथ होगा यहाँ पे जो अपडेट आएगा उसी को क्या कहते हैं सर्कुलेट होगा वहाँ पे. और इसमें ये टेबल नहीं है, ये कुछ दूसरी चीज़ का है, तो आप इसको छोड़ दीजिए. ये डिस्टेंस क्या कहते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक मैंने वीडियो बनाया था, उसका यहाँ पे अपडेट है, और ये वाला भी. तो इस वीडियो में इतना ही था. अभी तक हमारे पास जो 4 टाइमर थे उसके बारे में ये चीज़ें आप इग्नोर कर दीजिए. और हमने देखा कि चारों चीज़ों का क्या क्या काम है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़्यादा वीडियो के लिए. कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकर. मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए. इस वीडियो में इतना ही था. थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस.